चरणों की सतगुरु चंदन और अब रखसी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अब रखसी। हाँ, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और रखसी। मस्तक पर है जिसने लगाई, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और रखसी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और रखसी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर चीज का मोल है जग में, इसका हर चीज का मोल है जग में, इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई मोल नहीं। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अब रखेगी। धूल तेरे चरणों सतगुरु चंदन और अब रखसी।
श्रद्धे भाइयों और बहनों, कहते हैं कि गुरु अपने भक्तों को राम नाम की अनमोल निधि देता है, उसको प्राइसलेस ट्रेजर देता है। लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य भूल में पड़ जाता है और प्राइसलेस का मतलब समझ लेता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। प्राइसलेस का मतलब होता है कि ऐसी कीमत, इतनी कीमत कि जिसको कोई जिसका मूल्यांकन नहीं कर सके। तो गुरु की इस कृपा को पाने के लिए क्या करना होगा? तो करना यह होगा कि सत्संग में नियमित रूप से आना होगा और जो गुरु वहां बात बताता है उस बात को मानना होगा, अपनाना होगा और उस बात को करना होगा। तो गुरु कहता है कि भाई तुम संसार में सब मस्ती लो, मस्ती लेना जरूरी है, बल्कि गुरु कहता है इसलिए तो मैंने तुझे आशीर्वाद देके सब चीजें ये दी हैं ताकि तू संसार में हर तरह की मस्ती ले सके। लेकिन उस मस्ती में गुरु कहता है कि राम नाम की मस्ती भी लेना बहुत जरूरी है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो क्या कहता है गुरु? रसना क्यों न राम रस पीती, 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 रसना क्यों न राम रस पीती। उस दिन की क्यों सुध बिसराई, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, जिस दिन बात कही थी, जिस दिन बात कही थी, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, जिस दिन बात कही थी, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। अरे उस दिन की क्यों सुध बिसराई, जिस दिन तक तुझे गुरु मिला था, गुरु ने तुझे नाम दीक्षा प्रदान की थी और उस दिन कहा था कि तुझे राम नाम दे रहा हूं और सदा इसको याद रखना, सदा इसका जाप चिंतन सिमरन करते रहना। उस दिन की क्यों सुध बिसराई, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, जिस दिन बात कही थी, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम
रस पीती। सठ रस भोजन पान करेगी, सठ रस भोजन पान करेगी, सठ रस भोजन पान करेगी। फिर रीति की रीति, फिर रीति सठ रस भोजन पान करेगी, सठ रस भोजन पान करेगी। फिर रीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। ये भोजन की लालसा ये ऐसी है कि कभी ना खत्म होती है। जैसे कि कोई रिसोर्ट में चला गया, आपने पैकेज के 2 nights and 3 days के पैसे भर दिए हैं, तो वहाँ इतने सारे सब हाँ बुफे में सब कुछ लगा रहता है, सब कुछ खाता है, खाते खाते थक जाता है और लास्ट में वेटर आके पूछता है कि कैन आई हेल्प यू, तो उसको पूछता है कि हाँ, तो इट वॉज वेरी नाइस, बट शाम को क्या बनने वाला है, शाम का डिनर, रात का डिनर कितने बजे होने वाला है, तो इसका कोई एंड नहीं है। तो गुरु कहता है सठ रस भोजन पान करेगी, सठ रस भोजन पान करेगी। फिर रीति की रीति, फिर रीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती। एक्चुअली इस बात को आप इस धुन को याद कर लीजिए। हस्बैंड वाइफ को देख के कहे और वाइफ हस्बैंड को देख के बोले रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। यमराज द्वार ठाड़े, जब यमराज द्वार ठाड़े, फिर कुलसी कर दूती, फिर कुलसी कर दूती, रसना क्यों न राम रस पीती। तो जो गुरु भक्त होता
होता है, तो जब अंतिम समय आता है तो सामने सब कुछ खाता खुल जाता है, लेकिन वो पूछता है कि भाई तुमने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लेकिन वो बोलता है वो तो मुझे पता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैंने एक काम किया कि मैंने गुरु का सत्संग किया, और गुरु का बताया हुआ नाम जपा। तो वो कहता है कि आपका इसका खाता कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ये लो आपकी रूम की चाबी, और बैकुंठ में जाके आप मजा करो। रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, उस दिन की सुध बिसराई, जिस दिन बात कही थी। रसना क्यों न राम रस पीती, घट को खाली कीजिए, काढ़वास ना दो, घट को खाली कीजिए, काढ़वास ना दो, सिमरन मोती डाल कर फिर करियो भरपूर। रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, राम नाम जप हे मना, अमृत वाली माँ, राम नाम जप हे मना, अमृत वाली माँ, राम नाम में राम को सदा विराजत जा। रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय मन निस्तार। रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। तो बात कितनी छोटी सी है, लेकिन गुरु के मुख से निकली हुई है, इसलिए इसको छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, वो मन भीतर से बार बार कहता है रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। तो गुरु के दिए हुए मंत्र का सच्चा लाभ कब मिलेगा? जब आप उसका गुरु के कहे अनुसार उस मंत्र का जाप करोगे। जाप करोगे तो क्या होगा कि आप सिमरन करोगे। सिमरन करोगे तो आपके चिंतन में नाम आएगा। जब चिंतन में आएगा तो कभी कभी आपका उसमें ध्यान लग जाएगा और समाधि लग जाएगी। जब समाधि लग जाएगी, जब वहां पर जो कनेक्शन गुरु ने आपका राम नाम से जोड़ा है उसके साथ आपका कनेक्शन लग जाएगा। हाँ, जिस प्रकार आपके घर में
इलेक्ट्रिक का तार वो पावर हाउस के साथ में जब जोड़ देता है तो उसमें से जब करंट बहता है, तो जो आप चाहो उसमें से एसी चलाना है आप एसी चला लो, आपको किचन में ओवन चलाना है उस वही करंट से ओवन चला लो, आपको डाइनिंग रूम में फ्रिज रखा हुआ है उस फ्रिज को चला लो, और कोई भी गैजेट्स जो आप चलाना चाहते हैं एक ही उस करंट से आप चला सकते हैं। इसी तरह गुरु का दिया हुआ जो राम नाम का करंट है उससे आप जो चाहे वो पा सकते हो। डॉक्टर साहब, यू एग्री विद दिस? थैंक यू। तो क्या कहता है गुरु कि राम 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना, राम बोल रे मना, राम बोल अकेला रह गया, लेकिन वो कहता है कि भाई काहे को चिंता करता है, तेरा पिता जाते जाते तेरा हाथ गुरु के हाथ में दे गया, अब तेरे काहे की चिंता है? कि भाई तू बालक है ईश्वर का, भाई तू बालक है, तू बालक है ईश्वर का, भाई तू बालक है ईश्वर, भाई तू बालक है ईश्वर का, पल पल भजन किया करी, पल पल भजन किया करी, पल पल भजन किया करी, तुझको कौन बात का लड़का निर्भय डोल रे मना, राम 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना, राम बोल रे मना। जब से ये अरबपति महाजव्य का संकल्प हुआ गुरु के आशीर्वाद से, हर रोज कान में एक न एक बात आती है कि मेरा जो है काम पट गया, मेरा ये काम पट गया, मेरा वो काम पट गया, और चारों तरफ से फिर यहाँ से आवाज गूंजती है, और राम 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना, राम बोल रे मना, राम बोल रे मना, राम बोल रे मना, राम बोल
आचार्य साहब ने बुक लिखी, लेकिन उसका विमोचन करने कहाँ पर आए? यहाँ पर आए ना गुरु दरबार में। तो बस यही है कि जो भी उसकी परमात्मा की कृपा को अगर कैच करना है तो गुरु दरबार में आना ही पड़ता है। राम 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे, राम बोल रे मना, राम 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 राम। भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, 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 तूने इसको नहीं पहचाना, एक राम नाम लेने से सब काम हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सब हो जाएगा। अरे पगले हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? हमको तो एक ही बात पकड़नी है, गुरु ने कहा है, गुरु के वचन को एक सॉलिड प्रूफ मान के, हाँ, उसको उसका गुरु की वचन को प्रमाण मान के प्रूफ मान के जो है यदि तू विश्वास करेगा तो क्या होगा? एक राम नाम से तेरे को सब कुछ मिलेगा। कि भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, 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 भाई तेरे घर में गड़ा खजाना। कौन सा खजाना गड़ा? हाँ, जब पहले जमाने में आपके पास वन रूम किचन का फ्लैट था, वन रूम किचन का 300 फुट का, जब ये आपको जो है वन बेडरूम का लेना था, बोला आजकल हॉल अलग होना चाहिए और बेडरूम अलग होना चाहिए। उस समय क्या हुआ कि उस समय बहुत सस्ते में मिलता, लेकिन उतने पैसे भी तेरे पास नहीं थे ना, तेरे पास मतलब तेरे पिता के पास में उतने पैसे भी उस समय नहीं थे। तो तुम्हारी दादी ने बोला, तुम्हारे दादा ने बोला, अरे काहे को चिंता करते हो, राजस्थान में अपना एक मकान पड़ा है, बंद पड़ा है वो, तो उसको बेचेंगे तो उतने पैसे मिलेंगे कि यहाँ पर वन रूम किचन से वन बेडरूम ओनरशिप का आ जाएगा। तो कहता है कि भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, तूने उसको नहीं पहचाना, तूने उसको नहीं पहचाना, गुरु का वचन मान पर माना, उठी खोल रे मना, और राम 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 बोल रे मना, और राम 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 बोल रे मना, और राम 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 बोल रे मना, और राम राम राम। तो वो बोलता है, वो लड़का बोलता है माँ को, माँ तू बोलती है कि भाई हाँ गुरु इतना पावरफुल है और सत्संग में तू जाती है और सब कुछ राम नाम का तू जाप भी करती, सब कुछ हो जाता है, हाँ, तो माँ ये अपने को ये तकलीफ काहे को आई? मतलब ये जो तकलीफ आई है वो माँ, वो तकलीफ क्यों आई है अपने को, जब सब कुछ गुरु जी करते हैं, सब कुछ होता है? तो माँ बोलती है, क्योंकि माँ ने सत्संग में सुन के गई थी इधर, हाँ, सत्संग में नियमित रूप से आती है, इसलिए सुना हुआ है, माँ को बात याद आ जाती है। वो कहती है कि भाई तेरे पिछले जन्म की कर, भाई तेरे पिछले जन्म की कर, इब्दत सारी होगी पर, इब्दत सारी होगी पर, भाई तेरे पिछले जन्म की कर, इब्दत सारी होगी पर, तू तो दर्द दे हाथ कदर नी पूरी टोल रे मना, राम 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 बोल रे
कहने से बात का मजा नहीं आता। हाँ, इसका मतलब तुमने खजाने को अभी तक पहचाना नहीं है, और पहचाना नहीं है, पहचानते हो लेकिन आपको जो है अपनी मस्ती में आप खो गए हो, इसलिए पहचानने का आप कष्ट नहीं करना चाहते हो। हाँ, थोड़ा अपने दिमाग को खोलो, हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट लो। क्या कि भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, तूने उसको नहीं पहचाना, तूने उसको नहीं पहचाना। गुरु का वचन मान पर माना, उन्हीं को मना। गुरु के बोलने से जय हो नहीं बोल सकते, कम से कम सलमान खान की वजह से बोल दो जय हो, जय।